Hello everyone, this is me Pankaj Kumar Yadav. I welcome you all to my channel Gyan Gali. Today we are starting a new video lecture series. In this video lecture series we will cover all the grammar related rules and we are starting our video lecture with noun. So we are going to take the definition first and we will also continue to learn more about noun. So definition is very basic and simple. जो डेफिनेशन है वो बहुत बेसिक है, सिंपल है. तो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं. डेफिनेशन कहती है कि अ नाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ थिंग, a person, an animal, a place, a quality, an idea और an action. जब भी हम कोई वर्ड रेफ़र करते हैं या हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं थिंग के लिए, अ पर्सन के लिए या किसी जानवर के लिए, किसी जगह के लिए, किसी क्वालिटी के लिए, किसी आइडिया के लिए या कई बार कुछ एक्शंस के लिए भी हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, नाउन. तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ एग्जांपल हैं हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए. जैसे थिंग है तो थिंग में जैसे बुक है, पेंसिल है, रबर, इरेजर, मैनी थिंग, टेबल, चेयर, ये सभी क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, थिंग हैं. और इनके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, नाउन. पर्सन है, मोहन, सोहन, राम, श्याम, मोहित, गीता, सीता. तो ये सभी क्या हैं, पर्सन के लिए जो हमने नाम यूज़ किए वो क्या हो गए, नाउन. एनिमल है, कैट, लायन, एलिफेंट, डॉग, हैन, बर्ड. ये जितने भी हम एनिमल्स देख रहे हैं या बर्ड्स देख रहे हैं इन सभी के क्या हैं, नाम हैं और इसी को हम क्या कहेंगे, नाउन. अ प्लेस है, दिल्ली, कलकत्ता और अमेरिका, ये सभी क्या हैं, प्लेसेस के नाम हैं. तो इन सभी को हम क्या कहेंगे, नाउन. अ क्वालिटी, ठीक है, एक क्वालिटी हो सकती है, कोई सॉफ्टनेस हो सकता है, बहुत सॉफ्ट स्किल वाला हो सकता है, कोई बहुत रूड हो सकता है. तो ये सभी क्वालिटीज़ होती हैं, चाहे वो गुण हो चाहे दोष हो, उन दोनों को ही लिए हम क्या करते हैं, कोई वर्ड जो इन क्वालिटीज़ को बताते हैं वो क्या हो जाएंगे, नाउन. एन आइडिया, अब हम आइडिया, जस्टिस की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, हम फ्रीडम की बात करें, ये सभी क्या हैं, आइडियाज़ हैं. तो इनको भी हमने जिन वर्ड से डिनोट किया, जिन वर्ड से रेफ़र किया, उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन. कुछ वर्ड होते हैं जो एक्शन को भी बताते हैं, जैसे यॉडलिंग. इसमें क्या होता है, हम किशोरदा थे जो बेसिकली हमारे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें किशोरदा जो सिंगर थे वो यॉडलिंग करते थे अपने सॉन्ग्स के बीच में. ये भी एक फॉर्म है सॉन्ग की जिसमें हम क्या करते हैं, जो साउंड होता है उसकी पिच में वेरिएशन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं साउंड को, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, उसी को हम यॉडलिंग कहते हैं. तो कई बार हम एक्शन के लिए भी कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, उनको हम नाउन कह देते हैं. तो ये डेफिनेशन थी जिसको हमने बताया कि किस प्रकार से आप जो वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो थिंग हो, तो आप इन चीज़ों के लिए जब भी कोई वर्ड यूज़ करेंगे उसे ही हम क्या कह देंगे, नाउन कह देंगे. तो यहाँ पर छोटे छोटे सी पिक्चरें हैं जो आपको बताएंगी कि किस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं. तो पिक्चर थोड़ा सा आप लंबे टाइम तक रिमाइंड कर सकते हैं. पिक्चर इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी वी कैन से. सो ऑब्जेक्ट है, एनिमल्स हैं, पर्सन है, प्लेस है, प्लांट है, आइडिया है, इन सभी के लिए जो भी हम वर्ड यूज़ करेंगे उसे ही हम नाउन कह देंगे. और अब हम चलते हैं काइंड्स की तरफ. सॉरी, थोड़े से एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं, उसे देख लेते हैं. यहाँ पर राधा एंड सुनीता विल मीट एट द कॉफ़ी शॉप. ठीक है, यहाँ पर राधा और सुनीता ये 2 नाम हैं और ये किसके लिए यूज़ किए गए हैं, ये नाउन है, ये जो कि पर्सन के लिए यूज़ किए गए हैं. तो हम इसे क्या कहेंगे, नाउन. पर्सन के लिए यूज़ किया गया है तो ये भी क्या है, नाम है. अभी क्या है, फॉर मी बर्थडेज आर जस्ट ऑर्डिनरी डेज. मेरे लिए जो बर्थडे होता है वो क्या होता है, जस्ट एज ऑर्डिनरी डे होता है, तो एक साधारण दिन होता है. तो बर्थडे क्या है, यहाँ पर एक नाउन है. इसके काइंड पर चलते हैं. काइंड ये कहता है कि जो प्रॉपर नाउन है वो प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी विशेष जगह के लिए या किसी विशेष थिंग के लिए जब हम कोई नाम देते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन. जैसे आपका जो नाम होगा वो आपका क्या नाम है, प्रॉपर नाउन. जब हम किसी की बात करते हैं कि हाँ भाई, हम अक्सर सुनते हैं लोगों को कहते हो, ए छोटू चाय लेके आ, ए छोटी ये लो, ये छोटू वो करो. तो छोटू उसका प्रॉपर नाउन नहीं है. छोटू तो उसको हमने बोल दिया क्योंकि हमें नाम नहीं पता, लेकिन हमने बस उसकी हो सकता है हाइट की वजह से उसको बोल दिया कि छोटू, लेकिन उसका भी कुछ प्रॉपर नाम होगा. हो सकता है राम हो, श्याम हो, मोहन हो, कोई लड़की हो तो गीता, सीता, नीता, कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो जब हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उसका कुछ प्रॉपर नाम होता है. तो जो भी प्रॉपर नाम होगा उसके साथ भी 2 रूल हमें देखने हैं. ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके हम मिस्टेक करते हैं इसमें. तो जो रूल है वो ये कहता है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन का यूज़ करेंगे तो हमेशा क्या करना है, प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा उसे हमें कैपिटल बनाना है. ठीक है. दूसरा रूल ये है कि प्रॉपर नाउन दिखने में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो हमेशा क्या लेगा, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लेगा.
वैसे ही प्लेस के लिए या थिंग के लिए किसी भी प्रॉपर नाउन को, चाहे वो हम प्लेस के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे पर्सन के लिए, चाहे थिंग के लिए, हमें यही दो रूल फॉलो करने हैं। एग्जाम्पल हैं, हिस्ट्री इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो हिस्ट्री है वो क्या है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हिस्ट्री का जो आप एच देख रहे हैं, एक तो वो सेंटेंस में पहले नंबर पे आ रहा है, इस वजह से भी कैपिटल है, लेकिन ये हाँ प्रॉपर नाउन है, इस वजह से भी इसका चाहे ये कहीं भी आए ये हमेशा कैपिटल ही रहेगा। और यहाँ पर आप हिस्ट्री के बाद देख रहे हैं इज़, जो कि एक सिंगुलर फॉर्म है। तो हमने क्या किया, दोनों रूल को यहाँ पर फॉलो होते हुए देखा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मैथमेटिक्स, अब ये दिखने में प्लूरल लग रहा है, क्योंकि अक्सर करके हम जिन वर्ड के लास्ट में एस देखते हैं उसे हम प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन ये एक सिंगुलर, क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए ये क्या होगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम सिंगुलर वर्ब की फॉर्म भी यूज़ करेंगे। तो पहला लेटर है एम, मैथमेटिक्स, और इसके बाद हमने क्या किया है, इसका यूज़ किया है। तो ये प्रॉपर नाउन था, और इसके साथ जो दो हमने रूल्स देखे वो ये थे। तो हमें ध्यान रखना है, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो प्रॉपर नाउन होगा उसका हमेशा जो पहला लेटर होगा प्रॉपर नाउन का हमेशा जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। दूसरा रूल ये है कि वो चाहे सिंगुलर दिख रहा हो आपको या प्लूरल लग रहा हो, उसको आप हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म के साथ ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जो भी हम क्या करते हैं, इट इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन। जो भी हम कॉमन देखते हैं और उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, जो भी नाउन यूज़ करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जो भी एक कैटेगरी में या ग्रुप में जो कॉमन दिख रहा होता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, कॉमन नाउन। जैसे मैं गर्ल्स की बात करूं, यहाँ पर गर्ल्स क्या है, एग्जाम्पल में लिया हुआ है, तो गर्ल्स क्या है, आपने देखा होगा अगर मैं किसी की बात करूं, गीता, सीता, रीता, तो ये जो तीन मैंने अगर नाम लिए लड़कियों के, तो इसमें क्या कॉमन हुआ, गर्ल्स। ठीक है, गर्ल उनमें कॉमन है, तीनों के नाम थे, लेकिन मैंने नाम से नहीं बुलाया। ठीक है, या मैं जब भी कभी उनको बुलाऊंगा तो मैं उनके लिए यूज़ कर सकता हूँ कि हाँ भाई सी इज़ अ गर्ल। उनमें क्या कॉमन है, गर्ल। गर्ल एक कॉमन नाउन है जो हम किसी के लिए भी दे सकते हैं अगर उसका जेंडर फीमेल हो तो। अब यहाँ पर है सिटी, बॉयज़, सेम कैटेगरी में यूज़ हुआ है। आगे एग्जाम्पल है, बी श्योर टू पिक अ टॉप यूनिवर्सिटी। आप कभी भी पिक करें तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी को पिक करें। अब जो ये यूनिवर्सिटी है ये क्या है, ये कॉमन है, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि आप यहाँ दिल्ली में हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी, कनाडा की यूनिवर्सिटी में तो कनाडियन यूनिवर्सिटी। लेकिन आप क्या कॉमन देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी, यानी कि जो पढ़ने वाली प्लेस है जहाँ पर देश विदेशों से बच्चे या स्टूडेंट या स्कॉलर्स जो आके पढ़ते हैं उसे हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो वो क्या है, एक कॉमन नाउन हो गया। पीपल, आप अमेरिकन पीपल देखो, आप इंडियन पीपल देखो, आप चाइनीज़ पीपल देखो, तो ये सब क्या थे, नाम थे, लेकिन जो इसमें कॉमन थी वो क्या चीज़ थी, पीपल। तो पीपल आर स्ट्रेंज, तो हम पीपल जो है यहाँ पर एक कॉमन नाउन है वो से यूज़ कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे अगेन, मोहित, अरुण, नीतीश, मनोज, राज। इन सभी में कॉमन क्या है कि ये क्या है, इनका जेंडर क्या है, बॉय। बेसिकली हमने एक नाउन दे दिया है, एक नाम दे दिया है कि इनके लिए इनमें जो चीज़ कॉमन थी, तो ये क्या है, बॉय। तो बॉय एक क्या है, कॉमन नाउन है। आगे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बहुत सिंपल है, जब हम एक किसी ग्रुप को या किसी कलेक्शन को एक नाम दे देते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसमें सिंपल सा एक रूल है, रूल कहेंगे या बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे समझ सकते हैं कि जब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की, तो ये कैसा होता है, ये सिंगुलर फॉर्म के साथ ही यूज़ होगा। ठीक है, दे कैन बी यूज एज अ प्लूरल इफ़ देयर इज़ अ डिवीज़न अमंग द मेंबर्स। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन में अगर डिवीज़न दिख रहा है, अगर आप किसी कलेक्शन की बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं और उसमें से हर एक मेंबर की बात कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो सकता है, नहीं तो ये क्या होगा, प्लूरल फॉर्म, यानी कि ये दोनों ही वर्ब की फॉर्म के साथ यूज्ड होता है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर क्लास ग्रेजुएट्स 2 years फ्रॉम नाउ। जो हमारी क्लास है वो क्या हो जाएगी, ग्रेजुएट हो जाएगी यहाँ, मतलब अब से 2 साल के बाद। आर टीम इज़ एन्जॉइंग एन अनब्रोकन विनिंग स्ट्रीक। जो हम लगातार जीतते आ रहे हैं उसे हमारी टीम क्या कर रही है, उसे एंजॉय कर रही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो कलेक्टिव नाउन में हम अक्सर करके देखते हैं। जो ईगल्स का ग्रुप होता है उसको हम एरी कहते हैं, तो एरी ऑफ ईगल्स, एजेंडा ऑफ टास्क, एम्बुश ऑफ टाइगर्स, आर्मी ऑफ ईगल्स, आर्मी ऑफ फ्रॉक्स, बजट ऑफ पेपर्स, bunch of bananas, bunch of grapes, bunch of pigeons, cache of jewels, cache of weapons, canteen of cutlery, chain of events,
chain of island, cluster of spiders, cluster of stars, deck of sailors, den of thieves, 11 of cricketers, fleet of ships, herd of wolves, murder of crows, and pace of donkeys, parade of penguins, school of fish, troop of lions। ये सभी क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के, जो हम ग्रुप ऑफ जो भी चीज़ का ग्रुप है, जिस भी चीज़ का ग्रुप है उसके साथ हम ये कलेक्टिव नाउन लगाते हैं, जिससे ये पता लगता है कि हम एक कलेक्शन की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो हमने पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको दोबारा से रिवाइज करके सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं उसे ही हम क्या कह देते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके साथ भी दो रूल हैं, आप एग्जांपल में देख सकते हैं, चाहे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉटन हो गया, डायमंड हो गया, प्लास्टिक हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बहुत सारी दूसरी चीज़ों को बनाया जाता है। सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, आपने अक्सर देखा होगा इनसे ज्वेलरीज बनती हैं। आयरन है या प्लास्टिक है, इससे बहुत सारा आपके घर में जो सामान है आप देखते होंगे कि प्लास्टिक और आयरन से बना हुआ है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, मटेरियल नाउन। ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। मटेरियल नाउन रिमेन्स सिंगुलर इन फॉर्म एंड टेक्स द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर दो रूल हैं, वो आपको समझना होगा। मटेरियल नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेता है और हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल नाउन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको कहीं यूज़ करना है तो उसके साथ हमेशा क्या होगी, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म ही आएगी। एक दूसरा रूल ये है कि आपको कभी भी इसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, चाहे वो ए हो, एन हो या दा हो। इन तीनों में से कोई भी आर्टिकल आप मटेरियल नाउन के साथ यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है, गोल्ड इज़ अ मेटल। गोल्ड क्या है, एक मेटल है। प्रोटीन इज़ क्रिटिकल फॉर एनर्जी। अब जो प्रोटीन है वो क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत एनर्जी वाला काम करता है, बेसिकली एनर्जी के लिए यूज़ होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो मटेरियल नाउन में हमने दो रूल फॉलो करने हैं, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब की फॉर्म के साथ ही यूज़ होगा और इसके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अ वर्ड विच इज़ यूज टू एक्सप्रेस इमोशन, कंडीशंस, क्वालिटी और कांट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो उससे ऐसे वर्ड हैं जो आपके इमोशन को दर्शाते हो, आपके कंडीशन को दर्शाते हो, आपकी क्वालिटी को दर्शाते हो। इसी को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन हाँ, आप इसे नंबर्स में डिनोट नहीं कर सकते, आप इमोशन को नंबर में नहीं कर सकते, आपकी जो सिचुएशन है उसको नंबर नहीं कर सकते, नंबर में नहीं कर सकते, क्वालिटीज़ हैं उनको नंबर में। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आप इसको नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके साथ पहला रूल ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिमेन्स सिंगुलर इन फॉर्म एंड टेक्स अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है और हमेशा ही क्या करता है, सिंगुलर वर्ब की फॉर्म को लेता है। नो आर्टिकल इज़ यूज बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर भी आपने देखा कि इससे पहले ए, एन, दा, इन तीनों आर्टिकल में से आप कुछ भी कभी भी अपने इमोशन, कंडीशन या इक्वालिटी यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं लगाएंगे। अब एग्जाम्पल है, सक्सेस सीम्स टू कम ईजली टू सर्टेन पीपल। जो सक्सेस होती है ऐसा लगता है कुछ लोगों तक बहुत आसानी से पहुँच जाती है या बहुत कुछ आसानी से मिल जाती है उन्हें। हिज हेट्रेड ऑफ पीपल स्मोकिंग इंडोर्स इज़ लेजेंडली। कोई व्यक्ति अगर इंडोर यानी कि घर के अंदर स्मोक कर रहा है या किसी प्रेमिसिस के अंदर स्मोक कर रहा है, तो वो कोई व्यक्ति है जो उसे बहुत हेट करता है, वो क्या है, लेजेंडरी है ना। तो ये लास्ट था हमारा जो नाउन था, काइंड ऑफ नाउन। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा और इसके साथ जो रूल्स हमने सीखे हैं वो भी बहुत हेल्पफुल होंगे। आगे ऐसी ही वीडियो की सीरीज़ हम ला रहे हैं जिसमें आप बाकी का जो ग्रामर रूल है वो बहुत आसानी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जाम्पल के साथ आप सीखेंगे। और हिंदी भाषा का मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर से बेहतर चीज़ों को समझाया जा सके। थैंक यू एंड बाय बाय।